स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल जिसका कि नाम है एन मिश्रा क्लासेस। तो बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के फोर्थ पेपर जिसका कि नाम है शैक्षिक प्रौद्योगिकी एवं कंप्यूटर सन्निवेशन एजुकेशन टेक्नोलॉजी एंड कंप्यूटर असिस्टेड इंस्ट्रक्शन, जिसका कि प्रथम यूनिट आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं शैक्षिक तकनीकी। इसको शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए देखते हैं कि शैक्षिक तकनीकी है क्या। तो वर्तमान युग में मनुष्य के जीवन का प्रत्येक पक्ष वैज्ञानिक खोजों और आविष्कारों से प्रभावित है। टीवी, रेडियो, कंप्यूटर आदि से शिक्षा के उपयोग में इसकी बहुत ज़्यादा महत्ता बढ़ गई है, जो टेक्नोलॉजी को शिक्षा के करीब ला रही है। और इस कोरोना लॉकडाउन में तो ऑनलाइन ज़माना और बढ़ गया है। यूट्यूब का इतना चलन हो गया है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, यहाँ तक कि सब कुछ नॉर्मल अब हो ही गया है। नॉर्मल होने के बावजूद भी अब लोग आदत डाल लिए हैं कि ऑनलाइन ही काम करना है। तो हम देखते हैं कि आज ये टेक्नोलॉजी है क्या। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था। तो 1967 में बेरीनॉर्म जोन्स, जो कि इंग्लैंड के थे, इन्होंने एक एजुकेशन टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग किया था। तो एजुकेशन शब्द के बारे में तो आप लोग जानते हैं, आनंद सर, नितेश सर ने बताया था कि एजुकेशन एजुकेयर शब्द से बना है। उसके बारे में और अधिक जानकारी के लिए हम उसका वीडियो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिला देंगे। तो देखते हैं, लेकिन आज टेक्नोलॉजी, क्योंकि हम लोग टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं तो टेक्नोलॉजी देखते हैं क्या है। टेक्नोलॉजी जो है जो ग्रीक भाषा के टेक्निकस से बना है, जिसका कि अर्थ होता है कला। लेकिन इसका पर्याय जो अर्थ भी है वो ये लैटिन भाषा के टेक्सचर से भी बना है। टेक्सचर का अर्थ है बुनना या निर्माण करना। तो हम ये कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी का ये मतलब होता है कि कला, किसी चीज़ का होता है टेक्निक का मतलब होता है कला, उसमें किस प्रकार की कला है। तो ये आज हमने ये देखा कि इसका क्या कौन सबसे पहले प्रयोग किया था, किसने प्रयोग किया था। इंग्लैंड में जब इसका प्रयोग किया गया था तो एक संस्था थे NCET, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी ने जब इस विषय के बारे में जाना तो पता लगा, और भी संस्था थी इंग्लैंड की, सबने बैठक की तो पता लगा कि ये जो विषय है शैक्षिक तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही काम कर सकती है, और ये साबित भी हुआ। अब देखते हैं कि जो शैक्षिक तकनीकी है शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा समाजशास्त्र के साथ ही बराबर की हिस्सेदारी रखती है। हमारे बीएड में भी ये 100 नंबर का है, 100 नंबर के इसका पेपर आता है। तो अब आगे हम देखते हैं कि इसका परिभाषा क्या है। अब हम देखते हैं कि इसके परिभाषा क्या है। तो शैक्षिक तकनीकी में पहला परिभाषा जैकोटा ब्लूमर के अनुसार, टेक्नोलॉजी इज़ द एप्लीकेशन ऑफ साइंटिफिक थ्योरी टू प्रैक्टिकल एंड्स, यानी कि वैज्ञानिक व्यवस्थाओं और प्रविधियों का प्रयोगात्मक रूप ही तकनीकी है। और डॉक्टर दास के अनुसार, एनी सिस्टम ऑफ इंटर रिलेटेड पार्ट्स विच आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ साइंटिफिक मैनर एज टू अटेन सम डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव कुड बी कॉल्ड टेक्नोलॉजी। इसका कहने का मतलब ये है कि साइंटिफिक रूप से जोड़ी गई कोई भी चीज़ उसको हम टेक्नोलॉजी के नाम दे सकते हैं। अब हम ये देखते हैं कि भारत में टेक्नोलॉजी का प्रयोग कैसे हुआ था। अब हम देखते हैं कि भारत में शैक्षिक तकनीकी का विकास कैसे हुआ था। तो भारत में शिक्षा के विभिन्न अंगों को सुदृढ़, सबल और सक्षम बनाने के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, जिसको कि हम सामान्यतः NCERT के नाम से जानते हैं, नई दिल्ली ने एक शैक्षिक तकनीकी नाम की अलग से संस्था बनाई। यह विभाग शोध और प्रशिक्षण के साथ साथ शैक्षिक तकनीकी पर विशिष्ट सामग्री हमेशा लाता था। जैसे कि आजकल का कोई भी पाठ्यक्रम हो NCERT तय करता है। नहीं, हम लोग सुनते हैं कि NCERT ने ये सिलेबस चेंज कर दिया, NCERT ने कम कर दिया सिलेबस, बढ़ा दिया सिलेबस, नया पार्ट जोड़ा है। तो जो भी काम करती है NCERT के ही साथ होती है, NCERT ही कंडक्ट करती है। और अभिक्रमिक अनुदेशन के इस क्षेत्र में कुछ विद्वान जन जैसे मुख्य हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कार्य किया है। जैसा कि कोई एक हो गए शाह कुलकर्णी हो गया, और एक सबसे और कुलश्रेष्ठ
एक हैं विद्वान जन जिनका नाम है कुलश्रेष्ठ। इन्होंने अभिक्रमिक क्षेत्र में प्रोग्राम स्ट्रक्चर के क्षेत्र में एक अच्छा काम किया था। और माइक्रो टीचिंग, जो हमारे शैक्षिक तकनीकी में माइक्रो टीचिंग भी आता है। बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में आप लोग माइक्रो टीचिंग भी करेंगे। और लेकिन तो माइक्रो टीचिंग किसने में योगदान किसका था ये भी जान लेते हैं। तो उसमें डॉक्टर एलसी सिंह, डॉक्टर पासी, बहुत सारे लोगों ने मिलकर इस माइक्रो टीचिंग जो चलेगा आप लोग का बीएड फर्स्ट सेमेस्टर में, डॉक्टर एलसी हो गया और डॉक्टर पासी, इन्होंने महत्वपूर्ण काम किया था। अब हम देखते हैं, ये तो हो गया कि भारत में कैसे कौन कंडक्ट करता है। भारत में एनसीईआरटी जो है, एनसीईआरटी ये देखती है हमारे। लेकिन अब उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में कौन करता है, अब उसके बारे में हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में कौन क्या करता है। ये अब देखते हैं कि उत्तर प्रदेश में एजुकेशन टेक्नोलॉजी का विकास कैसे हुआ। तो उत्तर प्रदेश में एजुकेशन टेक्नोलॉजी का विकास को बनाने के लिए एक शैक्षिक तकनीकी प्रकोष्ठ की स्थापना की गई, जिसने साइट यानी कि 1776 में एक साइट सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविज़न एक्सपेरिमेंट में सफलतापूर्वक भाग लिया। भारत सरकार ने जब यह सोचा कि अब हम उपग्रह के माध्यम से एजुकेशन को बढ़ावा देंगे, तब उसने एक और साइट, लेकिन उसका अलग एक मतलब होगा, की स्थापना की। उत्तर प्रदेश में किया गया वो साइट था 1984 में। इस साइट की क्या था, उसका मतलब कि साइट स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, इसकी स्थापना की। इसका मुख्य कार्य ये था कि ये 5 से 11 वर्ष के बच्चों के लिए दूरदर्शन और रेडियो के माध्यम से कार्यक्रम चलाते थे, जो एनसीईआरटी, जो केंद्र है एनसीईआरटी के सहयोग से प्रशिक्षण कराना, औपचारिक, अनौपचारिक और प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आगे काम करती थी। इस साइट ने, ये वाली साइट जो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन टेक्नोलॉजी, ये साइट जो थी वो शिक्षकों के लिए भी कला, विज्ञान, हिंदी, इंग्लिश में प्रशिक्षण देने के लिए ऑनलाइन दूरदर्शन के माध्यम से भी एनसीईआरटी की मदद से कार्य करती थी। और यूपी में एजुकेशन टेक्नोलॉजी भी अब बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। पहले के अपेक्षा देखें तो 1988 तक, एक सर्वे के हिसाब से ये देखा गया कि 1988 तक यूपी में 1800 प्राथमिक विद्यालयों तथा उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 14,412 रेडियो कम कैसेट प्लेयर बांटा गया था। इससे हम ये भी ज्ञात कर सकते हैं या फिर जानते या समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश भी अब हमारे एजुकेशन टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। अब हम अगले सेशन को बढ़ेंगे, देखेंगे कि शैक्षिक तकनीकी का उपागम, विषय और क्षेत्र क्या है।